हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में अनुच्छेद लेखन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों को बहुत परेशानी आती है अनुच्छेद लिखने में, और बच्चे कई बार अनुच्छेद को ये सोचकर कि कितने टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम में तो पता भी नहीं कि कौन सा टॉपिक आएगा, तो वो बहुत से बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं। और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, जिसे बच्चे लिखते नहीं हैं। बट मैं चाहती हूँ कि अगर अध्यापिकाएं इसे देखती हैं, देखेंगी, तो प्लीज इसके अकॉर्डिंगली अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाना शुरू करवाएंगे, तो बच्चे शुरू से ही अनुच्छेद से डरना बंद कर देंगे और एक इंजॉयबल वे में वो बच्चे जो हैं वो अनुच्छेद लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले अनुच्छेद की परिभाषा से शुरू करते हैं। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद लिखने के 4 इजी स्टेप्स में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है विषय को समझना, कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसे आपको समझना होगा पहले, कि वो टॉपिक क्या है, उसमें आपको क्या लिखना है। तो उसके लिए टिप्स हैं कि टॉपिक को कम से कम 2 बार पढ़ें, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन आप दूसरी बार पढ़ोगे तो टॉपिक आपको समझ आएगा। फिर जैसे कि उदाहरण दिया है, मोबाइल का सदुपयोग। तो इसके कीवर्ड्स को अलग करते हैं पहले इसे समझने के लिए। वैसे तो आपको ये टॉपिक पढ़ते ही समझ आ जाएगा। तो इसके कीवर्ड्स को अलग करते हैं, मोबाइल और सदुपयोग। तो मोबाइल हमारा सेल फोन, जिसकी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इसके बिना एक पल नहीं रह सकते। और सदुपयोग, कि इसका सही तरीके से प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि इसे सही से उसके विषय को समझना। दूसरे स्टेप पे आते हैं इसका सेकंड स्टेप है माइंड मैप या रूपरेखा बनाना। जैसे कि आप जानते हो, कोई भी लेसन आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, तो जब आप उसका माइंड मैप बना लेते हो तो उसे इजी हो जाता है उसे समझना, उसके बारे में लिखना। तो अब टॉपिक है हमारा मोबाइल का सदुपयोग। हमने इसके आप ऐसा कीजिए, अपनी नोटबुक का लास्ट पेज निकालिए। उस ना अपने टॉपिक को देखते हुए उसके बारे में जो शब्द आपके मन में आता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल, आप उससे सोचो, मैं इसे किस किस चीज के लिए यूज करता हूँ या करती हूँ। इसे शिक्षा के लिए यूज करती हूँ, इसे समय प्रबंधन के लिए यूज करता हूँ, ज्ञान वृद्धि के लिए। अन्य उपयोग क्या क्या है इसके, और इसकी सावधानियां क्या क्या हैं। तो जैसे शिक्षा के लिए अगर आप लिखते हो, जैसे आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस ये बहुत प्रचलन में है। इसकी इतनी ज़रूरत है कि इसके बिना हम कई बार आगे बढ़ ही नहीं सकते। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये ऑनलाइन क्लासेस अनिवार्य हो जाती हैं। तो उसके बाद नोट्स बनाना, जो आपको होमवर्क मिलता है, आप इजीली अपने इस पे सर्च कर सकते हो नेट से और अपने नोट्स बना सकते हो। ई बुक्स पढ़ना, कई बार आपको हार्ड कॉपीज नहीं मिलती, तो अपनी ई बुक से आप इसे रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है समय प्रबंधन, कि अगर आपको जल्दी उठना है, आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें अलार्म लगाने के लिए, रिमाइंडर लगाने के लिए, अपना टाइम टेबल बनाने के लिए। उसके बाद ज्ञान वृद्धि कैसे होती है। हर टॉपिक में आजकल हम गूगल सर्च करते हैं। गूगल के बिना हमारा दिन नहीं निकलता। न्यूज़ पढ़ना, जो लोग न्यूज़ पढ़ने के, समाचार पढ़ने के शौकीन होते हैं, न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता उन्हें अलग अलग भाषा में, तो वो इस पे न्यूज़ अपनी भाषा में आसानी से पढ़ सकते हैं। नई नई स्किल्स सीखना, नई नई तरह की वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, सब कुछ करना हम इसी से सीखते हैं। अन्य इसके उपयोग क्या हैं? हम इसमें बैंकिंग एप्स रखते हैं, हमारी इंटरनेट बैंकिंग इससे चलती है, हम इससे ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, फिर टिकट बुकिंग, अपने देश जाने के लिए या घूमने जाने के लिए हम टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन इसके ये सारे सदुपयोग तो हैं, बट हमें इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। अब वो सावधानियां क्या हैं, कि समय बर्बाद ना करें। कि हम जब रील्स देखने बैठते हैं तो एक के बाद रील्स देखते चले जाते हैं और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बट आपकी ग्रेड 10 है, स्पेशली आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने समय का ध्यान रखिए। उसके बाद सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना।
पढ़ने के लिए आप चीज़ों को ढूंढते हैं यूट्यूब पे, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप सिंपली रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट ठीक है। लेकिन आपको कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक आप स्टूडेंट हैं। उसके बाद आंखों की सुरक्षा रखें। आंखों की सुरक्षा यहाँ पर आ जाएगी। तो आंखों की सुरक्षा कैसे हम रख सकते हैं कि ज़्यादा टीन टाइम जो है आप स्क्रीन पर ना बैठें, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बैठते हैं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे, ज़्यादा नंबर वाले चश्मे लग जाएंगे। तो ये माइंड मैप जब आप तैयार कर लोगे, एक रूपरेखा बना लोगे, तो आप लोगों के लिए अनुच्छेद लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके तीसरे स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सांचा बनाया गया है, एक ढांचा, एक फॉर्मेट बनाया गया है, लेकिन इसे मैं फॉर्मूला का नाम दूंगी। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हो, सेम इसी तरह इसमें भी एक फॉर्मूला रखो कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके लिए मेन 3 चीजें आपको सोच के रखनी है। वो पहली चीज है भूमिका, दूसरी चीज विषय विस्तार, तीसरी चीज निष्कर्ष, कंक्लूशन। तो अब यहाँ पर क्या है, भूमिका में क्या आता है सबसे पहले? तो सबसे पहले भूमिका में आता है कि आप मोबाइल फोन के बारे में लिख रहे हैं। तो मोबाइल फोन के बारे में आपको जितनी जानकारी है, गलत नहीं लिखना है। अगर आपको ये नहीं पता मोबाइल फोन किसने बनाया था तो मत लिखिए, वहां कोई जरूरी नहीं कहा गया। लेकिन मोबाइल फोन क्या है, उसे आप किस तरह प्रयोग करते हैं, ये आप उसकी भूमिका में लिख सकते हैं। उसके बाद विषय विस्तार आ जाता है। जैसे आपने माइंड मैप बनाया, वो सारी चीजें आप इसमें विषय विस्तार में लिख सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए कैसे यूज होता है, समय प्रबंधन के लिए कैसे यूज होता है, ज्ञान वृद्धि कैसे करता है, अन्य उपयोग आप इसमें क्या करते हैं, और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए मोबाइल का प्रयोग करते समय। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे कि अंत में अपनी पूरी बात को समेटना है आपने। इसमें आप कोई संदेश दे सकते हैं, कोई सकारात्मक विचार दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इनको हेडिंग बनाकर लिखना है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स ओनली एंड ओनली वन पैराग्राफ, और बिना किसी टॉपिक के, विदाउट एनी टॉपिक। अलग सब टॉपिक्स नहीं बनाने। टॉपिक तो मतलब आप एक मोबाइल फोन पर लिख रहे हैं तो उस वो आपका मेन टॉपिक हो गया। लेकिन सब टॉपिक जैसे भूमिका, विषय विस्तार, निष्कर्ष, ये अलग अलग नहीं लिखकर सिर्फ एक ही पैराग्राफ में ये सारा कुछ कंक्लूड करना है आपने। और इस प्रकार आपका अनुच्छेद जो है वो बहुत ही प्रभावी बनेगा। चौथा और आखिरी सुझाव है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार उसे ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई वर्तनी की या व्याकरण की गलती आपको लगती है तो उसे ठीक करें। इससे क्या होगा, आपका जो अनुच्छेद है वो आकर्षित बनेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखने हैं, मात्र 120 शब्दों में आपने ग्रेड 10 में अनुच्छेद लिखना है। बाकी कक्षाओं में आप 100 शब्दों तक अनुच्छेद लिख सकते हैं। In last, some important instructions are there. कुछ देने योग्य बातें हैं कि आपको रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनाने चाहिए। अगर आप ये बनाते हैं तो आप इजीली अनुच्छेद लिख पाते हैं। ग्रेड 10 में संकेत बिंदु ऑलरेडी रहेंगे, उन संकेत बिंदुओं को भी आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगी। उसके बाद किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना है, जो भी आप लिख रहे हैं, मतलब उसके बारे में सिर्फ एक ही पक्ष, पूरे जीवन शैली के बारे में नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ एक पक्ष का वर्णन करना है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई नहीं कहेगा कि बहुत टफ वर्ड्स आपको यूज करने हैं, शुद्ध हिंदी यूज करनी है, ऐसे नहीं है। आप इजी वर्ड्स का यूज करो लेकिन इफेक्टिवली लिखो। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। एक ही, पता है मोबाइल फोन जो है वो बहुत उपयोगी है। अब इसी बात को बार 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 अगर आप कहते हैं तो वो, इससे आपके जो इफेक्टिव नहीं रहता, आकर्षित नहीं रहता, सुन पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं लिखने के लिए, इसलिए आपने एक ही बात को बार बार दोहराया है। लेकिन अगर किसी शब्द की बार बार आवश्यकता होती है तो उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है कोशिश।
अगर हम बार बार कोशिश 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 शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमारी कमी का पता चलेगा कि हमें शब्द नहीं आते। अ, इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं प्रयास, प्रयत्न, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कीजिए। उसके बाद विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे आपके अनुच्छेद को चार चांद लग जाते हैं। अब यहाँ तक तो सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई, 4 स्टेप बता दिए, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे करना है। बट कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करना मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब तक लिखोगे नहीं, समझ नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए इजी एंड हार्ड बोथ द एग्जाम्पल्स को आपने यूज करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से आपको कैसे वाले अनुच्छेद आने वाले हैं आपको नहीं पता। तो वो हार्ड भी हो सकते हैं, वो इजी भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज के लिए आप तैयार रहेंगे तो इजीली कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको अनुच्छेद लिखना थोड़ा आसान लगेगा, जो कि आप लोग इसे बच्चे मोस्टली हार्ड टॉपिक मानते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस वीडियो की जल्दी मिल पाए। थैंक यू सो मच।